एक तो होगा जिन्होंने आज तक पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने स्टार्टिंग से कोई भी डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो नहीं करा, पूरे टाइम दोस्तों के साथ गेड़ियां मारी, इधर उधर मार्केट्स में घूमे। उनका तो चलो समझ में आता है कि उनके भाई एग्जाम इतने अच्छे नहीं हुए, फाइनल एग्जाम में इतने अच्छा उसने स्कोर नहीं किया। लेकिन बहुत बार ऐसा भी सुनने में मिलता है कि जिन बच्चों ने थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो किया, प्रॉपर प्रैक्टिस किया, बट ऐसा क्यों होता है कि वो भी बोर्ड एग्जाम में जब जाते हैं तो उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं स्कोर कर पाते जितना वो सोचते हैं। उनको एक्सपेक्टेड होता है कि इस बार तो 95% के ऊपर 100% पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो 80% बहुत आसान होता है, ज्यादा टेंशन होती नहीं है। जिन बच्चों ने थ्रू आउट द ईयर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसमें से वो आराम से कर सकता है। और वो जो बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत पहले से अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी, सारे सिलेबस को कंप्लीट टाइम पे किया था, रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाई थी, नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, सब कुछ किया था, अपने माइंड में वो 200% श्योर थे कि हम लोग इस बार 96, 97, 100% मिनिमम इतना यहां तक तो जाएंगे ही जाएंगे। बट वो अगर स्कोर नहीं कर पाते उस पॉइंट पे तो उनका कारण क्या होता है? डेफिनेटली एग्जामिनेशन डे के आसपास या उस दिन पे उन बच्चों से कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी। डेफिनेटली उनके जो एग्जाम डे से पहले जो एग्जाम स्ट्रेटेजी थी उसमें उतना दम नहीं होगा, या फिर उनका जो माइंड सेटअप है वो उतना अच्छे तरीके से स्ट्रांग नहीं होगा। वहां उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की, थ्रू आउट द ईयर मेहनत भी किया, सब कुछ किया, बट इन चीजों में कमी की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इसी के लिए बेटा बहुत अच्छा सा माइंड सेटअप, बहुत अच्छी माइंड स्ट्रेटेजी, आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी और क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने ये सारे टिप्स को यूज किया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 200% बूस्टअप होंगे ही होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि एग्जामिनेशन डे से एक रात पहले अच्छे से नींद पूरी करके जाओ। ठीक है, 6 से 7 घंटे मिनिमम आराम से अपना सो कर जाओ। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एग्जाम से एक रात पहले पूरी रात पढ़ेंगे, सुबह 4 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद 2-2.5 घंटे 3 घंटे सो जाएंगे, फिर जल्दी से अपना उठे, तैयार हुए और सीधा एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे और जाते पेपर को देखकर जल्दी कर देंगे कि हमें ये सब कुछ आता है और ये सब कुछ हमने एंड मोमेंट में पढ़ा था और हम सब उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, पेपर लेंगे और जल्दी लिख देंगे, बट वो वहां पर उन्होंने जितना जल्दी अपने दिमाग के अंदर भरा था पूरी रात जाकर, उस पॉइंट पे वो याद ही नहीं आ रहा है, माइंड कंफ्यूज हो गया है, खिचड़ी बन गई है उसके अंदर। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, एक स्लीप डिप्राइव्ड ब्रेन की रिकॉलिंग पावर 0 होती है। अगर आप पूरी की पूरी रात अच्छे से नींद नहीं लोगे तो कोई भी चीज जो आपने बहुत अच्छे से याद करी हुई है उसको रिकॉल, तो दोबारा सुनिए, रिकॉल करके वापस उसको लिखोगे बहुत मुश्किल होगा। बहुत अच्छे से तैयारी की थी, सारे आंसर्स याद किए हुए थे, बट बेटा जिस चीजों को आपने याद करा था उसको आप वे ऑफ रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। उसको आंसर को आप मेंशन करोगे, लिखोगे, बट वो क्लियरिटी नहीं होगी जो आप बताना चाह रहे हो। समझ रहे हो? आपने पूरी रात अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से तैयारी करे गए थे आप, बट बेटा वो वापस रिकॉल होकर आएगा ही नहीं कि आप उस आंसर शीट में बहुत अच्छे से लिख सको। समझ आ रहा है? आप फ्रेश फील नहीं करोगे तो आप एकदम एग्जॉस्टेड रहोगे और एग्जॉस्टेड माइंड कभी भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, एक रात पहले बहुत अच्छे से नींद लो। ठीक है, स्ट्रेस में नहीं रहना है पुत्र, टेंशन में नहीं, बी काल्म, स्टे फोकस। समझ में आ रहा है? आपको टेंशन और स्ट्रेस लेने के लिए नहीं होते एग्जाम, आपको अपने आप को काल्म रखना है और फोकस रखना है। आपको सिर्फ ये करना है, बी काल्म एंड फोकस, इससे आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करे। पता चले आप एग्जाम में जा रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है, यार मेरा ऑर्गेनिक की वाली रिएक्शन कौन सी थी, मैंने चैप्टर 4 का केमिकल काइनेटिक्स का ये भी नहीं करा, मैं उसने तो ये वाली चीज मुझसे पूछी, मेरे को समझ ही नहीं आई।
इसने मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है यार, पूछ लिया, जाने दो, उसको बाद में बता देंगे। ठीक है, बी काल्म, रिलैक्स। एग्जाम की एक रात पहले से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक जाने के अंदर आपके दिमाग में ये सब चल रहा है कि मेरा ये सिलेबस रह गया है, ये चीज मेरी वीक है। वो सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि बेटा आप ये सारे स्ट्रेस को लेकर, इतने सारे टेंशन जो आपके माइंड में चल रहा है, इन सब के चलते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी खराब करोगे। जो आपको लिखना है, जो आपको रिकॉल करके सारा का सारा आपने जो मेहनत की है पूरे थ्रू आउट द ईयर, जो पढ़ाई की है, उसको रिकॉल करके जब आपको वापस उस आंसर शीट में प्रॉपर वे में लिखना है, वो आपकी मिस्टेक होगी। ठीक है। अच्छा बेटा, एक और चीज, आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज, अपनी एक छोटी सी बुक, पतली सी बुक, कोई भी है, ठीक है, 2 kg का डंबल, भारी तो नहीं होता, चल 1 kg हो जाएगा। 1 kg का मैंने लिया, आप उसको अपने हाथ में लेके खड़े हो जाओ, आप तो बहुत पावरफुल हो, खड़े भी हो जाओगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, थ्रू आउट द डे कितने देर तक आप रख सकते हो? सर एक टाइम पे ऐसे गिर जाएगा, दर्द हो जाएगा काफी ज्यादा। आपको उस पॉइंट पे, जिस टाइम पे आपको हमने 5 घंटे तक ऐसे हाथ करके रख दिया और हाथ में आपको सिर्फ मैंने 1 kg का वेट रखा हुआ है यहां पर, ठीक है, वो उस 1 kg वेट पे जो आपने ऐसे रखा हुआ है बेटा, थ्रू आउट द डे अगर आप रखोगे तो एट द एंड मोमेंट पे, इवनिंग के टाइम पे भी आपको उस पॉइंट पे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ना किसी की आप बात सुनोगे, ना ही आपको अपने माइंड में कुछ अच्छा फील होगा, ना आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ हाथ पे यही एक पेन रह जाएगा और पूरा का पूरा फोकस मेरा सिर्फ इस दर्द पे रहेगा, इस पेन पे रहेगा जो मैं फील कर रहा हूं। सेम टू सेम केस, अगर आप अपने माइंड में इतना स्ट्रेस और टेंशन लेके चलोगे, आपका सारा का सारा फोकस उसी जगह पे रुक जाएगा। आप वो परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे जो आपके अंदर, आपके माइंड की ऑलरेडी एबिलिटी है। समझ रहे हो? आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको काम रहना है और फोकस रहना है। आप जो अपने घर से लेकर एग्जाम सेंटर तक या फिर अपने दोस्तों से जब मिलोगे, उस पॉइंट पे सिर्फ यही चीजें डिस्कस करोगे, क्या क्या किया, वो कुछ आपसे पूछ रहा है, आप कुछ बता रहे हो, बेटा आपका सारा ध्यान उस पॉइंट पे चला जाएगा कि आपका ये छूट गया है, ये आपने नहीं किया है, जिसकी वजह से आपने जितना अच्छे से तैयारी की थी एग्जाम्स की, वो भी आपका, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और सुनो, पढ़ने के बाद आपको रिकॉल करके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसके ही मार्क्स मिलते हैं। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एग्जाम सेंटर के वहां पर जाओगे, बस में बैठोगे अपने स्कूल की, जाओगे जाने के लिए, वहां पर कोई बच्चा पूछ लेगा, चलो ये बताओ, अरे तूने ये नहीं पढ़ा, ये तो जरूर आ रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे उसने थोड़ा ना पेपर बनाया है, पेपर तो ऑलरेडी बन चुका है, आपके सामने आने वाला है ट्रे में। ये सब दोस्तों के बहकावे में मत आना, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, तुम्हारा जितना भी किया हुआ है उन सब का गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का तरीका बिगड़ जाएगा, रिकॉलिंग की पावर कम हो जाएगी, आपका सारा ध्यान, सारा फोकस आपकी उस टेंशन पे रहेगा कि मैंने ये छोड़ दिया, वो ध्यान नहीं दे रहे आपने क्या कर लिया, उस पर ध्यान दो। और कभी भी एग्जाम सेंटर पे लेट मत पहुंचना, थोड़ा सा भी लेट होते के साथ ही माइंड में अपने आप टेंशन लेवल बढ़ जाता है, ओह शिट मैं तो लेट हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर पे बिल्कुल टाइम पे पहुंचो। सेकंड थिंग, आपको ना रीडिंग टाइम के लिए 15 से 20 मिनट मिलता है, ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। अब वहां से 2 केसेस आते हैं। देखो यहां पर अगर आपको वो पेपर आता हो, देखो आपने देखा, उसको देखने के बाद अरे ये भी आता है, ये भी आता है, ये सारा पेपर आता है, वो सारा पेपर आने के चक्कर में आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि सर आज तो पक्का 100 में से 100, मतलब इस बार तो 70 में से मैं 68 69 से नीचे तो जाऊंगा ही नहीं, 100% ऐसा होगा। उसी ओवर कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट, ये 2 के फैक्टर्स होते हैं बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट, दोनों मिक्स जब हो जाती है तब आपका ध्यान इफेक्ट हो जाता है, आपका फोकस इफेक्ट हो जाता है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, समझ में आ रहा है? अगर आपको पेपर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो भी ठीक है,
क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो मेरे पास 5 मार्कर में कन्वर्जेंस है और नेमिंग रिएक्शन याद नहीं आ रही है, आपने देखा उसको, कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि यार मेरे को तो वो क्वेश्चन नहीं आता। समझ रहे हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पुत्र उस चीज को सोचते हुए आप वो चीज खराब कर रहे हो, आप लिखने के तरीके में चेंज कर रहे हो जो आपको अच्छे तरीके से आता है। समझ रहे हो, इसीलिए ना तो आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना खुश होना है अगर आपको आता है, और ना ही अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी आता है तो दुखी होना है कि यार मेरे को वो नहीं आता। बेटे तेरे को जो आता है तो पहले वो तो कर, जब वहां पर पहुंचेगा तब का तब देखा जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है क्वेश्चन पढ़ते टाइम बहुत अलर्ट रहना, बहुत फोकस रहना। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, आपको मार्क्स उस क्वेश्चन के आंसर के मिलेंगे, सिर्फ शीटें भरने के नहीं। समझ रहे हो, जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि पूछा जाएगा, अच्छा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर नॉट वो नोट वाला वर्ड ही नहीं देखा सर, इनमें से मेरे को ये चीज देखनी थी सर, वो नोट कभी कभार रह जाता है, इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है रिलेटेड टू दिस। तो वो जो छोटा सा फैक्टर होता है ना बेटा, वो आपके जल्दबाजी और हड़बड़ी के चक्कर में खराब हो जाता है। और बेटा हड़बड़ी में सिर्फ गड़बड़ी होती है। समझ रहे हो, अगर आप फोकस नहीं रहोगे तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजों की गलतियां करोगे और अपने मार्क्स गवा दोगे। और कभी कभार ऐसा होता है बेटा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, करते करते इसका सेकंड पार्ट भी था, इस क्वेश्चन का ये पार्ट भी था, ओ शिट मेरा दिमाग ही नहीं रहा उस टाइम पे, मैं जल्दी जल्दी में मैंने अपना वही चीज मिस कर दिया। समझ रहे हो, यार ये पार्ट तो बहुत इजी था, मैंने ध्यान ही नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं इसको, वहां मार्क्स गवाते हो। तो बेटा पूरा का पूरा फोकस रखो और अलर्ट रहो जब आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है ना, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, बट आपको हर क्वेश्चन करना है। बस बेटा आपके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, इसके अंदर देख सिंपल सा होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेरी होती है कि सर हमें कितना लंबा आंसर लिखना है, कितना बड़ा लिखना है। भाई तुम्हारे जितने नंबर के मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर बनाना है, बट पॉइंट्स में, स्टेप्स में, पैराग्राफ में कोई नहीं चाहता। हर सीबीएसई टीचर्स के पास, हर आईबी बोर्ड के टीचर के पास, हर आईसीएसई बोर्ड के टीचर के पास, सबके पास एक कीवर्ड्स वाली लिस्ट होती है आंसर की। तो बेटा वो वर्ड्स को भी चेक करते हैं। तो आप जो भी लिखो उसको नीट एंड क्लीन लिखो, खोज पोच मत करो। कैलकुलेशन करनी है तो साइड में करो, ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल कर रहे हो उसी के अंदर साइड में लगा के रफली जल्दी 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 वही लगे हुए हो। तो बेटा आप बहुत अच्छे हो, लेकिन वो चीज सबको नहीं पता। आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट इस चीज को करते हुए आप वहां पर गड़बड़ कर दोगे और वहां आपके मार्क्स चले जाएंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट, कभी कभार ऐसा होता है बेटा कि आपको आता पूरा पेपर है, बट फिर भी एट द एंड ऑफ टाइम में आप जल्दी 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 में मेरा 5 मार्क्स का रह गया, मेरा 3 मार्कर क्वेश्चन रह गया। बेटा ये जो आपका टाइम मैनेजमेंट की गलती की वजह से हुआ, ये आपको टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग में ही कर लेना है। आपको जैसे ही 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम होता है उसके अंदर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर पता होना चाहिए कि पहले मैं ये अटेम्प्ट करूंगा सेक्शन बी, देन सेक्शन सी, देन सेक्शन डी। कहां पर आपको टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन कौन सा है वो आपको देख के पता लग जाएगा, कहां ज्यादा समय लगेगा आपका, तो वो सेक्शन को पहले निपटाओ। स्टार्टिंग में हम जब पेपर करने बैठते हैं तो हमारा माइंड बहुत एनर्जेटिक रहता है, समझ रहे हो, उस टाइम पे अपने हैवी मार्क्स वाले लपेट दो। समझ में आ रहा है, हैवी मार्क्स वालों को लो। और इस चीज के लिए आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए पुत्र। आपको डेफिनेटली अपने जो भी सेक्शंस को करोगे तो आपको पता होना चाहिए ये सेक्शन मुझे 20 मिनट में खत्म करना है, तो अपना टाइम देखो और अपना करो, फोकस रखो, इधर उधर ध्यान मत भटकने देना। बगल वाला बच्चा क्या कह रहा है आपको, तो ठीक है बताएंगे, बाद में बताएंगे, अपना काम करो। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है जहां पर आपको उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो बेटा उसको आगे चलो, स्किप करो। जैसे बड़े लोग कहते हैं ना,
जहां पर प्रॉब्लम आ रहा है उसको छोड़ो, अभी बाद में देखेंगे, लेकिन उसके चक्कर में उतना मत सोचना कि आपको जो चीजें आती है उसका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाए। समझ रहे हो? नेक्स्ट बात जो बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चों वाली है, देख पुत्र, जब आप बचपन में अपने एग्जाम देने जाते थे तो क्या होता था? टेंशन तो तब भी होता था, कुटाई होगी है, सुताई होगी। बट पुत्र देखो, जब आप अब एग्जाम हॉल में जाओगे, 12th ग्रेड के बोर्ड एग्जाम है, ठीक है थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, दही चीनी खा के जाना, ये सब ठीक है भैया, बोतल पानी की जरूर लेके जाना अपने साथ। इसका एक छोटा सा रीजन है, 3 घंटे का एग्जाम है, आपके माइंड पे आपने पूरा का पूरा फोकस किया हुआ है। हमारा ब्रेन 70 to 75% वाटर से बना है। आपके में पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल है आपकी बॉडी के अंदर, ये आप सब जानते हो। साइंस के स्टूडेंट हो पुत्र, साइंस की तरफ से हो तो पुत्र जी, एक तो पानी की बोतल का मेन फायदा ये होगा, जब आप पेपर कर रहे होंगे तो सिप सिप करके थोड़ा बहुत पानी आपके पास आना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 घंटे कर रहे हो, पसीने आ गए, आपको टेंशन हो रहा है, हाँ हाथ ऊपर किया, कोई ना कोई ट्रे में पानी लेके आया और आपने 2-3 ग्लास पानी पी गए, हाँ तो क्या? ऐसे नहीं, जब आप कर रहे हो बीच बीच में थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है 1-2 सिप लिया और आगे करा, आपका पानी अंदर जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं फ्रेशनेस आएगी, आप सोचोगे। समझ में आ रहा है ना? हम जिस पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं वहां पर थोड़ा बहुत एक लेवल के बाद थकान होना शुरू हो जाता है, हमारा फोकस डाउन होता जाएगा। समझ रहे हो ना? तो बेटा वो जो आपका 3 घंटे का एग्जाम है, तो आपको अपने ब्रेन की स्टार्टिंग में जो एनर्जी लेवल है उसको एंड तक मेंटेन करने के लिए कुछ छोटी छोटी जो बड़े लोग सब बोलते थे उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? अगर पॉसिबल लगे तो छोटा सा ग्लूकोज का बिस्किट का पैकेट या फिर ग्लूकोन डी पानी के अंदर डाल लेना, ठीक है ना? ग्लूकोन डी। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, पेपर खत्म करने के बाद आपकी रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली कभी कभार ऐसा होता है कि रिवीजन करते टाइम पता लगता है, अरे ये तो सेकंड पार्ट का मेरा रह गया, ये वाली नेमिंग रिएक्शन में ओ मैंने तो यहां पर लिख के छोड़ा हुआ था, निकल गया माइंड से। तो ऑलवेज रिवाइज द आंसर शीट प्रॉपर वे में, ऐसे उल्हाना नहीं उतारना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, प्रॉपर वे में उसको रिवाइज करो। तो बस यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, टेंशन मत लेना, माइंड को काम रखो, कॉन्फिडेंट रहो और सुनो, यू आर द बॉस। शांत। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।